हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में एंड देखते हैं कि अब क्या रॉन्ग हो रहा है जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट रेड में ट्रेड कर रहा है। तो हम बिटकॉइन को लेते हैं। तो बिटकॉइन करंटली इज अंडर 60,000 यूएसडी। सो करंटली इट्स अराउंड 58,500 की रेंज में एंड लास्ट 6 मंथ से ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। समटाइम्स इट इज एबल टू ब्रीच 60,000 बट देन इट कम्स बैक अंडर 60,000। तो ये जो प्राइस मूवमेंट है बिटकॉइन का या पूरे क्रिप्टो मार्केट का, इसको बहुत सारे फैक्टर्स इंपैक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स डाइव इनटू दीज फैक्टर्स नाउ। सो फर्स्ट फैक्टर है वो है यूएस स्टॉक मार्केट। तो अगर हम यूएस स्टॉक मार्केट को फॉलो करेंगे, S&P 500 को, नैस्डैक को, तो हम देखेंगे कि इट इज एट दिस मोमेंट वेरी को रिलेटेड टू क्रिप्टो प्राइसेस और बिटकॉइन प्राइसेस। तो जब भी इंपैक्ट आ रहा है यूएस के स्टॉक मार्केट में, एंड रिसेंटली इट वाज इंपैक्टेड बिकॉज जो जापानीज येन है वो स्ट्रांग हो रहा है, बिकॉज जापानीज गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग देयर इंटरेस्ट रेट विच मीन्स डॉलर इज वीकनिंग। तो इस वजह से यूएस स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट आया और इस वजह से क्रिप्टो पे इंपैक्ट आया। सिमिलरली अनदर इंपैक्ट वाज ड्यू टू टेक स्टॉक्स। तो अगर हम नैस्डैक को फॉलो करेंगे तो इट टुक अ हिट लास्ट मंथ अराउंड 10 to 15% बिकॉज ऑफ AI स्टॉक्स और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स। तो हमने देखा कि SMCI, NVIDIA, AMD, ASML, all these semiconductor related stocks took a hit of 15 to 20%. And again, since these were tech stocks, it again related to crypto market. So crypto market again took a dump. तो ये reasons continuously क्रिप्टो मार्केट को पुल बैक कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट रीजन इज द अनसर्टेनिटी अराउंड द इंटरेस्ट रेट कट इन यूएस। सो एज वी नो, अराउंड 18 सितंबर को फेड की अनदर मीटिंग है जिसमें मार्केट इज एक्सपेक्टिंग कि रेट कट होगा। नाउ जब रेट कट होगा तो यूएस मार्केट स्टॉक इंपैक्ट होगा, यूएस स्टॉक मार्केट इंपैक्ट होगा तो क्रिप्टो मार्केट इंपैक्ट होगा। नाउ मार्केट हैज ऑलरेडी कंसिडर्ड 25 basis points cut, considered as in factored into this its current price. So if 0.25% cut होता है तो market will not go up, it will probably go down because वो already factored in है। But क्योंकि inflation का data is good, which is around 2.5%, which is close to expected inflation rate by Fed कि वो 2% के around आ जाए, तो people and market are expecting the rate cut to be 0.5% or 50 basis point instead of 0.25. Now, if this happens, that means after almost 4 years, this will be a big, rate cut. So, अगर ये होता है, तो market will positively indicate this in their prices, and the crypto market will also take it positively. But there is an uncertainty around this, so that's why markets are very cautious, not only in the US but in the whole world, because it's not that only US stock market will be impacted, it will impact all the major economies around the world. Now the third factor is around US elections. So US elections are very near, and जो दो final Republicans and Democrat के nominees हैं, that is Trump and Kamala Harris, इनकी fight is very close because before Biden, Trump was in the lead with a lot of points. But after Kamala being nominated as the presidential nominee, the fight is very close. As you will see, before this first debate, people were expecting Trump to perform better. But after the results of this debate, it has been found by multiple sources, as you see, that Kamala Harris performed better, which people were not expecting. And soon after the debate, Taylor Swift posted that she will endorse Kamala Harris for the नेक्स्ट प्रेसिडेंट। एंड ये इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो बहुत अनसर्टेन है, एंड इस अनसर्टेनिटी की वजह से जो मार्केट्स हैं वो उसी तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। सो दैट्स वाई क्रिप्टो मार्केट जो है वो बहुत ही कॉशियस है इस मूवमेंट पे, बिकॉज इलेक्शन के रिजल्ट से माइट चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर क्रिप्टो, एंड हेंस इट इज स्टक इन अ रेंज एंड नॉट एबल टू ब्रेक आउट ऑफ इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक फैक्टर है वो है पॉजिटिव सेंटिमेंट्स का। व्हाट इट मीन्स, so it means that we are beyond Bitcoin spot ETF approval, beyond Ethereum spot ETF approval.
Now there is no positive catalyst waiting for crypto market to pump in the near future. And अगर हम Bitcoin के ETF को follow करेंगे, so in the last couple of months, the outflows are greater than the inflows, and hence the price is stuck in this range, stuck below 60,000. एंड अगर हम इथीरियम के ETF के फ्लोज देखेंगे तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है. Grayscale is the biggest seller, and there is no positive inflows that is happening into these Ethereum spot ETFs. And because of this little interest in these ETFs at this moment, there are outflows, no new buyers. There is no next positive catalyst event that the market is waiting. And on top of it, जो September का month है, it is already expected कि it has never been proven positive for the crypto market except few months in the last 10-12 years. So everybody is waiting for this month to end and see the next quarter. So हमने ये 4 फैक्टर देखे कि यूएस स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट कर रहा है, फेड के इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट कर रहे हैं, यूएस का इलेक्शन इम्पैक्ट कर रहा है, एंड देन ETF के आउटफ्लोज, नेगेटिव सेंटिमेंट इम्पैक्ट कर रहा है. तो व्हाट शुड वी डू नाउ? इज देयर समथिंग वी कैन डू? सो बहुत ही सिंपलिस्टिक अगर मैं इसको प्रेजेंट करूं तो if you have still the conviction plus the money of course, then you can choose to do the dollar cost averaging. आप एवरेज कर लो अपने प्राइसेस को, बिटकॉइन के प्राइस को, इथीरियम के प्राइस को, या अगर आपने कोई और स्ट्रॉन्ग यूज केस के ऑल्ट कॉइन्स होल्ड कर रहे हो उनको. एल्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज डू नथिंग, which means do not panic sell. Do not sell out of pressure or these FUDs that have been created. आप be patient for some time, at least wait for a quarter, because a lot of things will get clear. For example, interest rate clear हो जाएगा, Fed का inclination clear हो जाएगा कि वो कितना रेट कट करना चाह रहे हैं, US का इलेक्शन रिजल्ट आ जाएगा, तो which is again a big uncertainty result. कोई भी आए, रिपब्लिकन आए, डेमोक्रेट आए, बट एटलीस्ट मार्केट को पता लग जाएगा कि अब क्या एक्सपेक्ट करना है. So that's it for today. I hope the information was useful, and yeah, see you later. Bye bye.